अस्सलाम वालेकुम, लाइफ विद अरीबा। कैसे हैं आप सब? तो आज संडे है, इसीलिए थोड़ा देर से दिन का आगाज़ हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी अपना जो है संडे जो है वो शेयर करें। सबसे पहले तो हमने नींद पूरी की है। पूरा वीक बच्चों के लिए जो होता है इतना सुबह सुबह उठना पड़ता है, तो आज क्योंकि सबको छुट्टी थी, सब घर थे, तो इसीलिए फिर हमने कहा पहले नींद पूरी करेंगे, उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। तो मैं आज बच्चों ने कहा मम्मा हमने कुछ स्पेशल खाना है, हमने वही रोटी पराठा जो है वो नहीं खाना। मैंने कहा चलें ठीक है। तो बच्चों के लिए फिर मैं ये बना रही थी रोल। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। ये बहुत अच्छे स्नैक्स हैं, ये आप शाम को चाय के साथ भी बना सकते हैं। मेहमान आ जाएँ तो बहुत जल्दी ये आप रेडी कर सकते हैं, विदिन 2-3 मिनट्स ओनली। तो टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मैं इसमें बच्चों की फरमाइश पे सीख कबाब की टॉपिंग कर रही थी, उनको वो पसंद थे। साथ छोटी बेटी के लिए नगेट्स बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलें आज का जो संडे है वो अपनी फैमिली यानी कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और आपको दिखाऊं कि हम जो है अपना संडे किस तरह से गुजारते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी। सेंटर में से मुझे लग रहा था कि जल्दी नहीं वो रेडी हो रहा है, तो फिर मैंने साइडों पे किनारे पे कर दिया सॉस पैन के, तो वो वाकई ही जल्दी से रेडी हो गए। तो ये अब मैंने इनको निकाल लिया प्लेट में, और अभी नगेट्स रेडी नहीं हुए थे, तो अब मैंने इसके अंदर मैंने कहा मैंने कहा कि इसके अंदर अब जो है ये वाप जो है रोल के लिए उनको गरम कर लूँ। तो कितना इजी हो गया ना, ये सब कुछ आपको रेडी मिल जाता है मार्केट से। आपने बस थोड़ी सी एफर्ट अपने दिखानी है, अपनी अक्लमंदी यूज़ करनी है, और आप ऐसे मज़े के खाने जो है वो रेडी कर सकते हैं। बच्चों को भी हैप्पी कर सकते हैं घर में, और अगर अचानक मेहमान आ जाएँ तो आप अपने मज़े से अपनी मर्ज़ी के जो है टॉपिंग्स जो हैं चेंज करके आप लोग बना सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो मैंने खीरे कट किए थे वो मैंने डाले हैं, टमाटो सॉस मैंने डाली है, बारबेक्यू सॉस डाली है बच्चों के लिए, और मैंने सीख कबाब इसमें डाल के ये बच्चों की डिश रेडी कर ली है। मैंने उनके लिए ये बनाए हैं, मैंने उनको ये बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चले आज बच्चों की जो है ना उनको नाश्ता जो है मर्ज़ी से करवाते हैं। तो फिर आज मैंने कहा अपने हस्बैंड को और अपना नाश्ता भी चेंज करती हूँ, लेकिन उनके लिए मुझे पराठा फिर भी बनाना पड़ा, क्योंकि वो पराठा लाजमी बेशक थोड़ा सा खाएंगे, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं पराठा मेरे साथ नाश्ते में ज़रूर हो। तो पहले मैं डेली अपने लिए एग बॉयल करती हूँ। आज मैंने कहा कि नहीं आज संडे है तो मैं अपने लिए एग बॉयल नहीं करूँगी। आज मैं ब्रेड के ऊपर पीनट बटर लगा के तो चाय के साथ मैंने आज मेरा माइंड था कि मैं इस तरह से नाश्ता करूँगी, क्योंकि मैं ब्रेड भी यूज़ नहीं करती, मैं ये भी नहीं खाती। मुझे होता है कि अगर ब्रेड खानी है इससे अच्छा बंदा रोटी खा ले, ठीक है ना। तो इससे ये होता है कि आपका पेट तो भरा रहता है ना। तो मैं ब्रेड खाना जो है ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन आज मैंने कहा कि चलें आज थोड़ा सा चेंज करते हैं, रोटी के अलावा भी कुछ ना कुछ ट्राई कर लेना चाहिए। ये मेरे से जनाब निकल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से निकला था। तो इसको फिर मैं स्प्रेड कर रही थी ब्रेड के ऊपर, ये आप देख रहे हैं। इसके जो क्रंच होते हैं ना पीनट के, वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो टोस्ट मेरे रेडी हो रहे हैं, और आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोग अपना संडे जो है वो किस तरह से गुजारते हैं, क्योंकि हम फीमेल्स के लिए संडे जो है मैं कहती हूँ कि बहुत बिजी होता है। जितने हमने अपने काम जो है वो सारे हमने संडे के लिए छोड़े होते हैं कि हमने संडे को ये वाला काम भी करना है, ये वाला काम भी करना है, जबकि हो नहीं पाते क्योंकि संडे को बच्चे घर होते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने वो काम कर सकें। मैं तो ज़्यादातर अपने जितने भी बाज़ार के काम हो कुछ हो तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं मैं तब करती हूँ। आप भी मुझे बताइएगा कि आप अपने सारे काम किस तरह से निपटाती हैं। तो मैंने आपको कहा था ना कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनके लिए मुझे पराठा ज़रूर बनाना पड़ता है, तो मैंने अब उनके लिए ये देसी घी के साथ पराठा बना रही हूँ। वो पराठा देख के खाएँ या बेशक ना खाएँ, लेकिन पराठा मौजूद होना चाहिए टेबल पर। अब ये पराठा जो है वो रेडी करने लगी हूँ, और मुझे आपके सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की इसी तरह बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस जो हैं आप तक टाइम से पहुंच सकें। ठीक है, प्लीज़ मेरी बात माना भी करें। अच्छा जी, हस्बैंड मेरे नहा रहे थे, उतनी देर में नाश्ता रेडी हो रहा था, तो साथ मैंने अपनी चाय के लिए पानी भी रख दिया था। मैंने कहा चाय जो है वो भी साथ रेडी कर लूँ। नाश्ता हमारा तकरीबन सारा रेडी हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज ये था कि नाश्ता हुआ हमारा देर से है,
क्योंकि मैंने आपको पहले बताया नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी थी। नींद पूरी की है आज। ये देखिए मज़ेदार नाश्ता रेडी। लग रहा है ना मज़े का, खाने में भी ऐसे ही मज़े का था। चलें जी, अब चलते हैं खाने के टेबल पे। तो ये मेरा नाश्ता है, एक चाय का मग और साथ में यहाँ पर जी अब सब मिलकर हम नाश्ता कर रहे हैं। और ये मेरी बेटी अब शावर लेकर आई है। ये सबसे छोटी वाली नौटंकी बेटी है और ये बड़े अब कह रही थी मम्मा ये देखें मेरा इतना बड़ा सर बन के टॉवल लपेट के। तो जी रेडी होने के बाद फिर अब हम जा रहे थे नर्सरी। मैंने कुछ पौधे लेने थे तो मैंने कहा कि चलें जी अब हम जाते हैं, बच्चों को भी ले चलते हैं नर्सरी में। क्योंकि जब मेरी मदर इन लॉ ज़िंदा थी तो वो हमें जो है ना हर मंथ हम जाते होते थे नर्सरी, बच्चों को साथ लेकर जाते थे। तो उनके बाद मैं बहुत कम जाती हूँ नर्सरी। जो उन्होंने मुझे पौधे लेकर दिए हुए हैं उन सब की मैं केयर करती हूँ। किसी दिन मैं आपको टूर करवाऊँगी अपने सारे पौधों का। वो हमने छत पे रखे हुए हैं, वो भी दिखाऊँगी मैं आपको। तो उनके बाद फिर आप सच्ची पूछें तो मेरा इस तरह नर्सरी जाने को अकेले दिल ही नहीं करता। तो आज भी फिर मैंने अपनी सारी फैमिली को, मैंने कहा बेटियों को भी ले जाती हूँ, हस्बैंड को मैंने कहा कि आप भी चलें साथ, इकट्ठे चलते हैं तो जाकर पौधे ले आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप चलें मेरे साथ, मैंने गाड़ी में बैठे रहना और आपने जाकर खुद ही पौधे लेने हैं। मैंने कहा बिल्कुल डन हो गया जी, ऐसे ही करेंगे। तो फिर हम जो है मैं माँ बेटियाँ हम नर्सरी गई, साथ में कैसर भाई गए। हमने अपनी जो पौधे लेने थे, जो पसंद करने थे, क्योंकि मुझे चाहिए थे इंडोर, मैंने कहा कि वो लेने हैं मैंने पौधे। तो इसी तरह हम नर्सरी पहुंच गए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो पौधे हमने अब करने थे, लेने थे। ये देखिए नर्सरी में आके ना वैसे सुकून आ जाता है, पौधे देख के इतनी ग्रीनरी होती है, इतना मज़ा आता है ना देखने का। तो ये अब मैं एक दफ़ा राउंड लगा रही थी सारा। पहले मैंने कहा मैं पहले सारे पौधे जो हैं वो चेक कर लूँ, तो उसके बाद जो है मैं डिसाइड करूँगी कि मैंने लेना कौन सा। तो ये अब हम माँ बेटियाँ जो हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बड़ा अट्रैक्ट किया था, बड़ा फ्रेश कलर था। तो एक तो मैंने ये डन कर लिया, मैंने कहा ये लेना है मैंने। ये देखिए तो पहले एक लेना था, फिर मैंने यहाँ से 2 ले लिए। मैंने कहा नहीं ये मुझे बहुत फ्रेश कलर के लग रहे हैं, ऐसे इनको देख के बड़ा अच्छा फ्रेश फील हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं ये तो लेना ही है। तो ये फिर मैंने 2 लिए थे यहाँ से। तो अभी मैं वो जो यहाँ पर ये चाचा माली खड़ा था इससे पूछ रही थी सबके नाम और फिर उनकी केयर कैसे करनी है। तो वो मुझे बता रहे थे। मैंने कहा पहले सारी उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्योंकि जब रखने मैंने हैं तो मैंने कहा मुझे पता होना चाहिए। तो ये अब जो हमने ले लिए थे वो मैं अब निकलवाऊंगी बाहर। फिर मुझे गमले में कुछ घर से ले आई थी, मैंने उनमें पौधे लगवाने थे। तो फिर बाद में वो उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा नहीं आपके गमले ये जो हैं ये डेकोरेशन तो है इसकी वैसे बड़े हैं, लेकिन पौधे के हिसाब से छोटे हैं, पौधे को इसकी ग्रोथ जो है वो नहीं होगी ज़्यादा अच्छी। फिर मैंने गमले भी जो क्यारी टाइप होते हैं वो भी फिर मैंने यहाँ से आज खरीद लिए। मैंने कहा चलें जो पौधा ज़ाहिरी बात है जो लेना है तो फिर उसका गमला भी उसी हिसाब से ही होना चाहिए। अब ये हम आ गए थे दूसरी जो है ना नर्सरी, उसमें आ गए थे। पहली वाली नर्सरी जो है उसमें हमने लेके वो लगा रहे थे पौधे। हम दूसरी नर्सरी में आ गए थे। ये मुझे बेलें बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन पहले मैंने कहा मैं अपने घर में इसकी जगह देखूंगी कि मैं इनको कहाँ हैंग करूँ, फिर मैं लेके जाऊंगी। अभी मैं लेकर नहीं जाऊंगी, पहले मैं घर में ये डिसाइड कर लूँगी कि मैं ये कहाँ लगा सकती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये पौधे मैंने यहाँ से लिए। तो ये जो गमले मैं घर से लेकर आई हुई थी मैं आपको दिखाऊंगी, उनमें फिर मैंने ये लगवा लिए। इस तरह हमारा आज जो नर्सरी का काम था वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हमने कहा कि अब हम ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरह ये क्यारी वाली गमले में ये लगवा लिए थे। साथ में ये लेमन ग्रास जो है ये भी मैं घर से गमला लेकर गई थी, उसमें ये मैंने लगवाए हैं। तो नर्सरी का काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो अब हम बच्चों को लेके जा रहे थे पैराडाइज।
जहाँ बच्चे डेली मेरे खेलते हैं। मैं वॉक कर लेती हूँ, वो खेल लेते हैं। अब मैं उनको वहाँ लेके जा रही थी, आज संडे था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ ही वहाँ चलता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने खूब इंजॉय किया, वहाँ खेला उन्होंने। ये अब वो कैसर भाई और मेरे हस्बैंड और बच्चे सब जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो उनको बॉलिंग करवानी नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा था कि मैं, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि बच्चियों को कहा कि मैं आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरह से बॉलिंग करें। तो बस इसी तरह से आज हमारा संडे जो है सारा पूरी फैमिली का साथ में गुजरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा इंजॉय किया हमने। ये देखें सब बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो लाजमी होनी चाहिए, ख़ासकर आजकल जिस तरह की हमारी खुराकें हैं ना, जो कि बिल्कुल भी खालिश नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए तो फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए एक छोटी सी कोशिश करती हूँ मैं कि बच्चों को लेकर आ जाती हूँ ताकि मेरी भी वॉक हो जाए और मेरी बच्चियाँ जो हैं वो भी इंजॉय कर लें। अभी हम यही थे कि भाई की कॉल आ गई कि आप लोग कहाँ हो, तो हमने कहा कि हम तो यहाँ आए हुए हैं। तो फिर भाई और भतीजा वो भी इधर ही आ गए थे। तो यहाँ फिर वो बच्चों ने जो लॉन है, लॉन में आज उन्होंने पानी लगाना था, तो अब फिर ये बाहर रोड पे खेल रहे हैं। ये मुझे इनका निज़ाम बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से ये पानी लग रहा था ना। एक तो मैन पावर नहीं यूज़ हो रही थी। तो यहाँ से कंप्लीट करने के बाद बच्चों ने कहा कि हमने शेक पीने हैं, तो फिर हम उनको लेकर आ गए यहाँ पर। हमने, क्योंकि इनके शेक जो है वो बहुत मज़े के होते हैं, तो बच्चों को फिर हमने शेक पिलाए। क्योंकि आज संडे था, चीट डे था, इसलिए जी शेक पीने के बाद फिर हम आ गए घर। तो घर बच्चों के लिए फिर से सरप्राइज़ रेडी था। मामू ने जनाब बच्चों के लिए ऑर्डर किया हुआ था पिज़्ज़ा। तो वो अब बच्चों को जब सरप्राइज़ मिला है तो उनका, आप खुशी तो उनकी देख ही रहे हैं कि कैसी उनकी खुशी है अचानक देख के। तो बड़े खुश थे, कह रहे थे कि थैंक यू हसन भाई, थैंक यू मामू। अभी बच्चे ये इंजॉय कर रहे थे, खा पी के फ्री हुए थे कि एक और सरप्राइज़ हो गया कि बच्चों की खाला और मामू आ गए। बच्चे बहुत खुश हुए और मैं भी बहुत खुश हो गई कि अचानक मुझे सरप्राइज़ मिला। और हमारे संडे को तो 4 चांद लग गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा, आप लोगों को दिखाया। फिर रात और मज़े की हो गई। और फिर जब वो चले गए, अब हस्बैंड मेरे नीचे आए थे डेरे से, तो ये सिस्टर मेरी लेकर आई थी लाहौरी कुल्फ़ियाँ सबके लिए, ये बहुत मज़े की होती हैं। तो अब हम ये खाएंगे। और ये देखें जो मैं पौधा लेकर आई हूँ, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। चले जी, इसी के साथ आज के व्लॉग का करती हूँ एंड। इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।